देखिए, निराशा तो सब जगह है। इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है और जिसमें कांग्रेस भी अलाई है, जो इन्होंने वादे किए थे, मुझे लगता है वो वादा खिलाफी कर रहे हैं और उससे मुकर रहे हैं। डेली वेजर जो हैं, मुझे लगता है उनको पोस्ट टू पिलर, ये पहले भी ऐसा रहा, पास्ट प्रैक्टिस भी ऐसी रही और आज भी उनके साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया जा रहा है। कल भी आपने देखा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उठ के कहा कि ये जो आज पहला दिन है इसका फाइनेंशियल ईयर का, तो हम इसके, उन्होंने बोला 31 मार्च 2027 तक जो है कोई हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाएंगे। भाई कम से कम ये तो डिस्कस करो, आपकी कमेटी की रिपोर्ट क्या आई, अगर नहीं आई है तो टाइम बाउंड मैनर में आपने कहा था कि 6 महीने में आ जाएगी, आज 1 साल से भी ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार की करने की मंशा नहीं है। सर कल मिशन था, उसको एडमिट करने का था, उसने भी वो लगाया था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही हमारी जो प्रजातंत्र है उसकी खूबसूरती है। और मैंने इसीलिए उठ के कहा था कि जब लीडर ऑफ द हाउस, उनकी पार्टी के नेता और चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हम उसके खिलाफ वोट करेंगे और हॉनरेबल स्पीकर के पास कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी और हॉनरेबल मेंबर ने भी प्रेस किया है, अगर यहाँ भी उनको अपनी बात और जो इनर कॉन्शियस है अपने ज़मीर की बात ऑनरेबल मेंबर को नहीं करने जाएगी, तो वो मुझे लगता है कि ग्रॉस वायलेशन जो है हमारी फंडामेंटल गारंटी है उससे होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कम से कम उन्होंने अपने ज़मीर की बात सुनी। जेन्युइन कंसर्न है और सरकार ने पिछले जब से ये सेशन लगा है तो सिर्फ एक ही बात रिपीट की जा रही है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में इनको फेज्ड मैनर में इनका रेगुलाइजेशन करेंगे। लेकिन बजट में जो प्रोविज़न होना चाहिए, एक फंड्स एलोकेशन वगैरह का, कि इतना प्रोविज़न हमने रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल लोगों को बार बार बताया जा रहा हम करने जा रहे हैं, कब करते हैं। हालांकि इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे इनको प्रॉमिस है कि हम जितने भी हम डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलाइज करेंगे, लगी टिल डेट अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि सरकार की कोई ऐसी मंशा है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में कुछ होगा। और बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि अभी आज देखेंगे जितनी भी स्कीम्स, वो पीएचई की हो, वो बिजली की हो या बाकी डिपार्टमेंट्स की हो, वो डेली वेजर्स ही इस वक्त रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी उनका कोई रेजोल्यूशन आता है तो उस पर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का भी कोई रुख अलग से ही रहता है। तो हालांकि बड़ा जेन्युइन था उनका, कोई उन्होंने बड़ा पीछे 1.5 साल से जो कुछ उनके साथ हुआ है वो सारा उन्होंने कहा। सरकार ने कहा है उस पर कि रिजर्वेशन पे हमने जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट हमने सबमिट की है। अब क्या उसमें उन्होंने किया है आने वाले टाइम में मुझे लगता है पता लगेगा। और हमारा उसमें कंसर्न था, पीछे भी बात हुई थी कि आरबीए को वो कट करने जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ा कंसर्न होगा कि पहले ही 20% से कम करके उसे 10% किया हुआ है और सुनने में आया है कि 10% से और कम उसे किया हुआ है, जो एक बड़ा इनजस्टिस होगा हमारे डोडा, रामबन, किश्तवाड़ या पहाड़ी ज़िला जो भी आरबीए वाला एरिया हमारा है। मसला जो है बड़ा संगीन मसला है और बड़ा जेन्युइन मसला है। बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें डेली वेजर्स ही आपको ग्राउंड पे दिखेंगे और इन लोगों ने अपनी प्रोडक्टिव लाइफ दे दी, कुछ तो बेचारे रिटायर हो गए। और मुझे बताइए कि आज एक डेली वेजर रिटायर होके जाता है तो वो घर कुछ भी नहीं जाता, वो घर रोता हुआ जाता है। तो लिहाजा ये सूरत हाल बनाने वाली भी एनसी सरकार थी और आज इनके पास जब इख्तियार है इनको रेगुलाइज करने का, ये कमेटी पे कमेटी बनाए जा रहे हैं। वही बात है कि व्हेन यू कैन नॉट कमिट यू मेक ए कमेटी। तो जो कमेटी जिसने रिपोर्ट 6 महीने में देनी थी, आज 1.5 साल में भी रिपोर्ट नहीं आई और आज इसी कारणवश आज डेली वेजर हमारे फिर से सड़कों पे है। जो असम्बली का मैंडेट है वो है ऐसे लॉज बनाना जो लोगों के हित के लिए हों, मगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन या बायस बिहेवियर जो गवर्नमेंट का अंदर रहता है कि जो गवर्नमेंट के बिल हैं वही पास हम करें, जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं या जो अपोजिशन के बिल हैं लिहाजा उनको अपोज किया जाए, उनको रिजेक्ट किया जाए, तो वही हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि बड़े प्राइवेट मेंबर बिल थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, लोगों के हित के थे, मगर गवर्नमेंट ने उनको रिजेक्ट किया। और जो अपने गवर्नमेंट के बिल हैं ताकि वही पास हों, तो लिहाजा जो गवर्नमेंट जिस मैंडेट पे आई थी, लोगों के हित के लिए आई थी, अपने मैनिफेस्टो को लेकर आई थी, उस पे 1.5 साल में गवर्नमेंट कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई है और लोगों से आजकल कन्नी काटती हुई दिखती है। का सवाल नहीं है। देखिए, जब इस सवाल का जवाब जो परे साहब ने कहा था उसका जवाब पहले भी
वहाँ पे हाउस में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दिया था। उसने कहा था कि हमने डेली बेसिस को बाई फेस मैनर के लिए इन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कमिटमेंट की है और इसको हम पूरा करेंगे। और उसके साथ ही उसने कहा कि ये जो अभी हमारा नया बजट है 26 और 27 का, जिसमें कल से ये शुरू हुआ है, तो नए साल के अंदर हम बाई फेस मैनर में डेली वेजर का मसला जो है वो हल करेंगे। तो अब इसमें कोई स्कोप नहीं था कि इसमें कोई और बात की जाए। जब एश्योरेंस जो है एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से हो तो उसमें फिर बार बार इन चीज़ों को उठाना नहीं चाहिए। डॉक्टर वेरी की बात करो, वेरी ने अपोजिशन ने कहा कि इसने प्रेस किया। वो उनकी मुंह पे उंगली रखने का पता नहीं आप कहाँ से देख रहे थे, मैं भी वहीं पे था, कोई ऐसा इशू नहीं था। अगर बेरी साहब ने कहा उनका पार्टी का मामला है, वो अपनी पार्टी के लिए क्या है क्या नहीं है वो जाने, नेशनल कॉन्फ्रेंस जाने। उसमें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करना या किसी मेंबर की सपोर्ट करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि अगर उनमें से क्या बेरी साहब कहना चाहते हैं, उनकी बात को नहीं सुना गया तो वो पार्टी देखे। थैंक यू सर। सलाहती साहब, मेरा सवाल है कि